जिस चित्त में भगवत भागवत चिंतन बनता ही नहीं, केवल देह गेह का चिंतन, विषय चिंतन बना रहता है, ऐसे चित्त से ऊपर उठना पड़ेगा। चित्त के द्वारा चिंतन होता है। और श्री कपिल भगवान देवहूति माता को क्या बतला रहे हैं? संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहुलाञ्छनाढ्यम् उत्तुंग रक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्धयान्धकारम्। कितनी प्यारी बात। भगवान के श्री युगल चरण कमलों का चिरकाल तक ध्यान करना चाहिए, खूब घंटों ध्यान करना चाहिए। कैसे चरणों का चिंतन करना चाहिए? बोले जिन चरणों में वज्रांकुशध्वज सरोरुह, जिन चरणों में वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, ध्वजा का चिन्ह है, कमल पुष्प का चिन्ह बना हुआ है, ऐसे चरणों का बारंबार दीर्घ काल तक चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरणों में 4 ही चिन्ह नहीं है, भगवान के चरणों में 48 चिन्ह हैं। और 48 का नाम कंठस्थ करने में भी थोड़ी कठिनाई है सबके लिए, और ध्यान में भी थोड़ी कठिनाई है। इसलिए उन 48 चिन्हों में से श्री कपिल भगवान ने 4 चिन्हों का ध्यान आवश्यक कर दिया। 4 चिन्हों का ध्यान। वज्र का ध्यान। वज्र का ध्यान क्यों जरूरी है? देवराज इंद्र ने वज्र के द्वारा पर्वतों को विदीर्ण किया था। इसी प्रकार से साधक के भीतर भी बड़े बड़े पहाड़ हैं। कौन से पहाड़ हैं? पाप के पहाड़। उन पाप रूपी पर्वतों को विदीर्ण करने के लिए भगवान के चरण में चिन्हित वज्र का ध्यान। नहीं ध्यान करेंगे ना, वहां बैठ जाओ, नहीं ध्यान करेंगे तो पाप रूपी पर्वत नष्ट नहीं होगा, और पाप नष्ट नहीं होंगे तब कोई साधना आप ठीक से कर ही नहीं पाओगे। तुलसी पूरो पापते हरि चर्चा न सुहाए। पाप जब प्रबल होते हैं तो कथा में नींद आती है। बहुत से लोग तो अब तो लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं, कहीं भीड़ भाड़ होती तो आगे वाले की पीठ पे मुंडी पटकने लग जाते हैं। जप में मन नहीं लगेगा, कथा सुनने में मन नहीं लगेगा, कीर्तन में मन नहीं लगेगा, श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होगी, विश्वास ही नहीं जगेगा। स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नहीं बुझाए थे। इसलिए साधक के अंतःकरण में स्थित अनंत जन्मों के पाप रूपी पर्वतों को विदीर्ण होना जरूरी है। और वो विदीर्ण तब होंगे जब भगवान के चरण में जो वज्र का चिन्ह है उसका हम ध्यान करें। सारे साधनों की सफलता इसमें है कि पहले हमारे मन का निग्रह हो, मन पर काबू हो, मनोनिग्रह। और ये मन जो है ना, इसका निग्रह सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इतना कठिन है मन का निग्रह। परम जितेंद्रिय नर ऋषि के स्वरूप श्री अर्जुन
भगवान से कह रहे हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे भगवान, यह मन निश्चय ही बहुत चंचल, मथ देता है अंतःकरण को, क्षुब्ध कर देता है, बड़ा बलवान है, बहुत ताकत है इसमें, और इतना मजबूत है कि किसी उपाय से ये बस में नहीं होता। हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना कठिन है, ऐसी मन का निग्रह बहुत कठिन है। अर्जुन ने इस प्रश्न को बहुत महत्व दिया। भगवान को कम से कम एक अध्याय पूरा बोलना चाहिए था इसके ऊपर, पर भगवान ने एक अध्याय की क्या चले, भगवान ने एक श्लोक भी नहीं बोला, आधा श्लोक। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो चीजें बताई भगवान, अभ्यास और वैराग्य। इसी को पातंजल योग सूत्र में कहा गया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध हो जाता है। अभ्यास क्या है? व्याकरण शास्त्र में अभ्यास संज्ञा किसकी होती है? एक ही शब्द को जो बार बार उच्चारण किया जाता है उसको अभ्यास कहते हैं। पूर्वोभ्यासा, इसका अर्थ है निरंतर श्री नाम जप को श्री ठाकुर जी ने अभ्यास माना है। और वैराग्य, ये दो चीजें हैं, अभ्यास और वैराग्य, इससे मन का निग्रह हो जाता है। वैराग्य के संबंध में दास की समझ में जो आया है वो ये है कि अपने को कभी वैराग्यवान न समझे। कई बार हम लोगों को बड़ा भारी भ्रम हो जाता है कि अरे हमारे में बड़ा वैराग्य है, हमने घर छोड़ दिया, यूं कर दिया, त्यों कर दिया। कोई कहते हमने कपड़ा पहनना छोड़ दिया, कोई कहते हमने तो अन्न ही खाना छोड़ दिया। अरे भैया, कपड़ा पहन लिया तो कौन सा बड़ा काम, कपड़ा नहीं पहना तो कौन सा बड़ा काम हो गया भाई? 84 लाख योनियों में कपड़ा पहनने वाले लोग कितने हैं? बहुमत किधर है बताओ? कपड़ा पहनने वालों में बहुमत है कि बिना कपड़ा पहनने वालों में बहुमत है? सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, कोई कपड़ा पहनता है? अब तुमने नहीं पहना तो क्या हो गया कपड़ा न पहनने से? अरे भाई, वो तो पानी में ही खड़े रहते हैं। मछली, कछुआ तो दिनों रात पानी में ही रहते हैं, बाहर निकलते नहीं। वो तो कभी ना कभी निकलता तो होगा ना बाहर, क्या हो गया? और ये महाराज गुफा में रहते हैं, बड़े बड़े शेर भी गुफाओं में रहते हैं, जंगलों में। और चूहा तो हमेशा गुफा में ही रहता है, बिल उसकी गुफा ही तो है, क्या होगा? अरे हमने अन्न छोड़ दिया, फलाहार करते हैं। तमाम पक्षी ऐसे हैं जो फलाहारी करते हैं, तोता फलाहारी है, क्या हो गया फलाहार करने से? हम सारे शरीर में धूल मिट्टी लगा लेते हैं या राख लगा लेते हैं। गधा खूब नहावे गंगा जमुना में, बाद में बाहर निकल के हेंचू हेंचू करके लोट करके सब घूर में लोटता है गधा। हाँ, धूल मिट्टी सब शरीर में लगा लेता है, क्या हो गया भाई लगा लेने? इन नाटकों को तो हम वैराग्य समझ लेते हैं और विषयों का चिंतन करते रहते हैं। इसी को गीता जी में भगवान ने कहा मिथ्याचार, ये मिथ्याचार। अपने वैराग्य से कभी संतुष्ट नहीं रहना, सदा अपने में वैराग्य की कमी का अनुभव करते रहना, इससे वैराग्य बढ़ता है। ऐसा अनुभव भगवत कृपा से होता है। हमेशा अपने वैराग्य से कभी संतुष्ट मत रहो, असंतुष्ट रहो, बढ़ेगा। वैराग्यवान महापुरुषों के चरित्र पढ़ो, वैराग्यवान संतों का संग करो तो वैराग्य पुष्ट होगा। ये अभ्यास और वैराग्य